इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर है, जहां फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कोयला कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग के मामले में बदमाश फायरिंग करते सीसीटीवी में कैद हुए हैं। फुटेज सामने आया है, फुटेज आपको दिखाते हैं। सबसे पहले IBC 24 पर फायरिंग का वीडियो सामने आया है। इस सीसीटीवी में दो नकाबपोश शूटर्स देखिए आप फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। फायरिंग के बाद कारोबारी का ड्राइवर और कर्मचारी भागते नजर आए हैं। ये देखिए बाइक पर दो बदमाश, दो नकाबपोश शूटर्स नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की थी। सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी फायरिंग में 2 से 3 राउंड गोलियां चलाई थी। इस घटना के बाद नकाबपोश शूटर्स मौके से फरार हो गए थे। तेलीबांधा थाने में पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है और अब इन दो नकाबपोश शूटर्स का, बदमाशों का फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले IBC 24 पर कारोबारी पर अटैक करने की, हमला करने की इन्होंने कोशिश की और कोयला कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग के मामले में अब पुलिस के हाथ ये अहम सुराग लगा है, सीसीटीवी फुटेज। हालांकि दोनों नकाबपोश बदमाश हैं, इसलिए उनका चेहरा ठीक से दिख नहीं पा रहा है, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज और गाड़ी नंबर के आधार पर उस गाड़ी की पहचान कर कोशिश पुलिस की यही है, तेलीबांधा थाना पुलिस की, किसी भी तरह जल्द से जल्द इन दोनों नकाबपोश बदमाशों को, शूटर्स को पकड़ा जाए। लगातार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको बता दें शनिवार का ये फुटेज है जिसमें बदमाश सुबह लगभग 10:50 का, आप देखिए ये समय है, उस वक्त आते हैं बाइक पर बैठकर और सीधा कारोबारी के ऑफिस के बाहर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। हालांकि जवाबी फायरिंग करते हैं जो सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन वहां से ये नकाबपोश बदमाश, ये शूटर्स भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये तस्वीरें कोयला कारोबारी के दफ्तर के बाहर की, ऑफिस के बाहर की आपको बता रहे हैं। सबसे पहले IBC 24 पर हालांकि अब ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि दिन दहाड़े जिस तरफ फायरिंग की है नकाबपोश बदमाशों ने, शूटर्स ने, राजधानी रायपुर और खास तौर पर रायपुर के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस को एक चुनौती इन बदमाशों ने दी है। और ये देखिए और स्पष्ट आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसमें गाड़ी बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। बदमाशों के बॉडी लैंग्वेज को भी आप देख सकते हैं, जिसमें अलग फुटेज में ये बदमाश नजर आ रहे हैं। दो अज्ञात नकाबपोश बाइक सवारों ने फायरिंग की है। इसमें उनकी बाइक बरामद कर ली गई है और वहां से कहाँ गए वो सबको ट्रैक किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, क्राइम की टीम लगी हुई है। जो आरोपी हैं फायरिंग किए, गार्ड अंदर थे उनके, जो उनके द्वारा जो गार्ड रखे गए हैं वो बाहर आए, उन्होंने हवाई फायरिंग की और फिर बाद में वो लोग बाहर निकले। शुरुआत करबो बेरा के बड़ी खबर संग रायपुर ले बता दन, जी हाँ फायरिंग के सीसीटीवी फुटेज अब आगू आ चुके हवे। कोयला कारोबारी के ऑफिस में फायरिंग के पूरा मामला है। आप मतलब बता दन कि फायरिंग करत बदमाश मन सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गिन हवे। और सबले पहली IBC 24 में फायरिंग के वीडियो आगू आए। सीसीटीवी में दो नकाबपोश शूटर फायरिंग करते हुए नजर आते। कारोबारी के ड्राइवर और कर्मचारी भागत हुए दिखी नावे। फायरिंग के बाद सुरक्षा कर्मी मन जुबानी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई घलो करी। सुरक्षा कर्मी मन फायरिंग में 3 राउंड के गोली चलाई नावे। घटना के बाद नकाबपोश शूटर मौका ले फरार हुए नावे। तेलीबांधा थाना में मामला दर्ज है। तो फायरिंग के बाद सुरक्षा कर्मी में जवाबी कार्रवाई घलो करी नावे। फुटेज सामने आ चुके जिनापन की टीवी स्क्रीन में बता दें कि IBC 24 करा सबले पहले फुटेज आए सावे जिनापन अपन टीवी स्क्रीन में देख सका। तो बता दें कि काली एक खबर सामने आए के बाद राजधानी में फायरिंग के घटना सामने आए के बाद सनसनी फैल गई सावे। पुलिस तत्काल प्रभाव एक्शन में जुट गई सावे, जेकर बाद सबले पहली फुटेज IBC 24 करा पहुंची। सो अब आप टीवी स्क्रीन में हमन दिखात हन। दो अज्ञात नकाबपोश बाइक सवारों ने फायरिंग की है। इसमें उनकी बाइक बरामद कर ली गई है और वहां से कहाँ गए वो सबको ट्रैक किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, क्राइम की टीम लगी हुई है। जो आरोपी हैं फायरिंग किए, गार्ड अंदर थे उनके, जो उनके द्वारा जो गार्ड रखे गए हैं
वो बाहर आए, उन्होंने हवाई फायरिंग की और फिर बाद में वो लोग बाहर निकले। और आपने बता दें कि पूरा मामला में पीसीसी चीफ दीपक बैच के बयान घलो कागो सावे गोलीकांड मामला लेके हुआ बयान देश के प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गया हवे। सरकार के अपराधी मन पर नियंत्रण नहीं है। राजधानी में खुलेआम गोली चलत है। सरकार अयोध्या रामलला के दर्शन करे बर गे हवे, यहाँ अपराधी खुलेआम घूमत है। ये बात दीपक बैच कही। इस मामला लेके कांग्रेस 24 जुलाई के विधानसभा घेराव घलो करी। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लगातार घटनाएं घट रही है, सरकार इसके रोकने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। आज दिन दहाड़े रायपुर जैसे राजधानी में गोलीबारी होती है। पूरी सरकार अयोध्या गई है और यहां गोलीबारी चल रही है। हम लोग आने वाला समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा का 24 जुलाई को घेराव करने वाले हैं। और ये खबर में ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे मन से लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, पूरा मामला के सीसीटीवी फुटेज कल को आगू आ चुके हैं। फुटेज में का कुछ बात निकल के सामने ये साहब विस्तार से समझाओ। देखिए, जिस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज आया है, सबसे पहले ये IBC 24 के पास ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है, जिसमें साफ तौर पे पहली तस्वीर जो गोली चलाते हुए इन शातिर जो शूटर हैं उनकी कैद हुई है। और जिस कैमरे में कैद हुई है ये उसी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हैं। अभी तक अगर बात करें, कल तक ये फुटेज चल रहे थे कि जिसमें वो भागते और आते और जाते नजर आ रहे थे। ये पहला जिस तरीके से हमारे दर्शक साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि दो अज्ञात बाइक सवार चंद सेकंडों के लिए रुकते हैं। रुकने के बाद वो पहले एक मर्सिडीज XUV जो है वो निकल रही होती है, जिसमें दो कर्मचारी बैठते दिखाई दे रहे हैं और ड्राइवर है और एक उनकी कंपनी का जो कोयला कारोबारी, उनकी कंपनी का एक जो सुपरवाइजर कहा गया है, सुपरवाइजर था वो डीजल भराने जा रहे थे। तभी ये अज्ञात जो बाइक सवार जो शूटर वहां पहुंचे हैं। उन्होंने सबसे पहला जो शॉट जो मारा है, जो गन शॉट मारा है, वो गाड़ी पे मारा है। जो मर्सिडीज गाड़ी है, जो XUV है, उस पे मारा है, जिससे कि वहां पे एक जो मोबाइल पे बात जो करते हुए तीसरा जो कर्मचारी साफ तौर पे देखा जा सकता है हमारे दर्शकों के द्वारा, वो देखता है कि गोली चली है, क्या धमाका हुआ है। जब वो समझता है, सबसे पहले वो अंदर भागता है। उसके बाद जो दूसरा फायर मारते हुए जो ये शूटर दिख रहे हैं, उन्होंने हवा में फायर किया है। अभी हालांकि गन कौन सी है ये क्लियर नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है जब ये समझ पाते हैं, जो कार में बैठा एक उनके कंपनी का जो कर्मचारी है और एक ड्राइवर है, वो वहां से निकलते हैं और पीछे अंदर कंपनी के ऑफिस में चले जाते हैं। तभी वहां पीछे से तीन जो उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो भी सुनाई देते हैं उनको आवाज गोली चलने की। तो बाहर आके वो 2 से 3 राउंड अपनी 12 बोर और पिस्टल से वो करते हैं। तब तक ये जो शातिर बदमाश है वो भाग जाते हैं। यहाँ पे इस बात की आशंका ज्यादा है कि ये जो शातिर जो शूटर हैं, ये इस गाड़ी का पीछा कर रहे थे इनके, और उनको ये इस बात का अंदेशा था, क्योंकि उसमें जिस तरीके से 2 लोग बैठे दिख रहे हैं कि ड्राइवर और एक सुपरवाइजर था, वो ये सोच रहे होंगे कि इस बात की आशंका कि ये जो जिनके सुपारी लेके आए वो और उनका ड्राइवर है, तो उन्होंने ये सोच के शायद गोली चलाई होगी। अभी हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जब गिरफ्तार होंगे या पुलिस इनको पकड़ेगी तब जाके इस बात क्लियर होगा। क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पे देख सकते हैं, बेखौफ ये उस ऑफिस के सामने रुकते हैं, उनको किसी चीज का कोई खौफ नहीं है। वो रुके हैं और उन्होंने चंद सेकंडों के लिए फायर जो है, पहला फायर जो है मर्सिडीज XUV जो है कारोबारी की, उस पे मारा है, और उसके बाद दूसरा एक हवाई फायर मारा। उसके बाद ये मौके से फरार हो गए। जब तक सुरक्षा कर्मी और जो गाड़ी में बैठे ड्राइवर और सुपरवाइजर जो है वो समझ पाते, जब तक ये फरार हो चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा कर्मियों ने बाहर आकर उसमें 2 से 3 राउंड उसमें फायर की है। इस बात की पुष्टि पुलिस के द्वारा यहाँ पे की गई। लेकिन जिस तरीके से फुटेज जो है सबसे पहले IBC 24 के पास ये पहुंचा है, और जिस तरीके से इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि गोली चला रहे हैं जो ऑफिस के सामने आके, और गाड़ी पे जो कारोबारी हैं। और इसमें इस बात की आशंका ज्यादा पुलिस जता रही है, क्योंकि पिछले दिनों अगर बात करें, इन्हीं कारोबारी घराने को धमकी मिली थी और इनकी हत्या की सुपारी के लिए जो अमन साहू गैंग, जो झारखंड का एक गैंग है, उसके 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उसमें उन्होंने जो एक ईमेल जो भेजा था IBC 24 को, उसमें भी साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि इस बार हम विफल हो गए, अगली बार प्रयास ये जारी रहेगा।
तो उसके बाद ये वारदात इन्होंने को अंजाम दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पे है कि गुंडे बदमाशों के और जो इस तरीके के जो प्रोफेशनल शूटर्स हैं उनके हौसले कितने बुलंद है, क्योंकि इस मामले को इस तरीके से जब आईपीसी ने भी पुलिस को वो लेटर दिया गया था तो उसको इसमें इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया और उसकी परिणति ये हुई कि इन शूटरों के द्वारा दूसरी वारदात जो है कोयला कारोबारी के ऑफिस पे और उसकी गाड़ी पे गोली चला के की है। फिलहाल अगर अभी तक की अगर बात करें, अभी तक कल से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो इन शातिर जो शूटर्स हैं इनके द्वारा जो अपनी बाइक है उसको तारू सिंह चौक श्याम नगर में छोड़ के ये फरार हुए हैं और उसके पुलिस ने उसको जब्त कर लिया है। लेकिन बिल्कुल कैसे अभी तो तक बदमाश पुलिस मन के के हौसला हाथ इसमें कितना पूरी बुलंद तरह है, से फुटेज खाली में है। अमन देख सका। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर।